कहीं सेफ है ही नहीं। मैडम ये डेस्टिनी होती है, जिसको जहाँ मरना है वो वहाँ पहुँचेगा। खाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। जिम्मेवारी जिसकी भी है उसने अपने पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं किया, इसी कारण से हुआ। नमस्कार, मैं यंशिका भोला और आप खोल चुके हैं न्यूज डी। आज मैं आनंद विहार के मेट्रो स्टेशन के पास हूँ और 12 जून 2025 पूरी भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक दुखद समाचार लेकर आया है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से रवाना होने वाली फ्लाइट 171 जो अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया और वो क्रैश हुआ एक हॉस्पिटल के हॉस्टल कैंटीन में। प्लेन में कुल मिलाकर 242 यात्री थे, जिसमें से एक यात्री इमरजेंसी एग्जिट के पास उसकी सीट होने की वजह से बच गया और बाकी सबकी हादसे में मौत हो गई। वहीं जब प्लेन क्रैश हुआ और जहां जिस कैंटीन पे ऊपर हॉस्पिटल के ऊपर क्रैश हुआ था, वहां पर जो रेजिडेंटल डॉक्टर्स थे उनकी जो मौत हुई और कुछ लोग घायल भी हैं, उनकी अभी और पुष्टि आनी बाकी है कि अब कुल मिलाकर कितने घायल हुए। तो आइए इसी के ऊपर बात करते हैं, आखिर जनता इस हादसे के बारे में क्या सोचती है। नमस्कार सर, कल अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश जो हुई है उसके बारे में आपने सुना? सुना तो है, अखबार पढ़ा था सुबह। 265 दिखा रहे थे इसमें हाँ। और 60 घायल दिखा रहे थे। 60 लोग घायल वो दिखा 60 घायल वो थे जो जब वो फ्लाइट क्रैश हुई और जहां पर क्रैश हुई वहां के जो लोग मारे गए वो थे वो 60। उसका इतना नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन जो अखबार में जो मैंने सुबह पढ़ा था वो 265 बता रहे थे और 60 लोग घायल बता रहे थे। ये तो बहुत दुखद घटना है। आपके हिसाब से मतलब किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, ये क्या खराबी आई किसमें क्या है ये नहीं कह सकता। मतलब आपको क्या लगता है कि अब लोगों के मन में एक तरह से डर बैठ गया है कि लोग कहीं भी सेफ नहीं है घूम? हाँ हाँ, कहीं सेफ है ही नहीं। मतलब 2025 एक ऐसा साल गया है जहाँ पर हर महीने कुछ ना कुछ हादसा होता है। होती रहती है। सुनी आपने वो खबर प्लेन क्रैश? सुबह, हाँ सुबह सुनी थी। तो कुछ बता सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? आपको कितना पता है क्या इस बताना, खबर के बारे में? आपको कितना पता है? इतना पता है बस क्रैश हुआ था, बाकी मैंने न्यूज पे देखा था। अच्छा, हाँ, तो आपको पता है कितने लोगों की जान गई और कहाँ पर गिरा क्रैश हुआ? 242 बता रहे थे। उसके अलावा जहाँ पर वो क्रैश हुआ वहाँ पर जो रेजिडेंटल डॉक्टर्स थी उन उनकी भी जाने गई कुछ हॉस्पिटल्स नहीं, में भी। वो नहीं सुना। वहाँ जो क्रैश हुआ वो वही जगह थी जहाँ पर एक हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल की कैंटीन में, रेजिडेंटल कैंटीन में वो एरोप्लेन जाके क्रैश हुआ, जहाँ पर जो उस टाइम पे लोग लंच करने आए थे डॉक्टर्स, उन लोगों की जान चली गई और कुछ अभी हॉस्पिटल में भी है। तो इसके बारे में मतलब आपने कुछ तो देखी होगी न्यूज़, क्रैश हुआ। नहीं, वो क्रैश की देखी थी बस, डॉक्टर की नहीं देखी। हाँ, तो क्या लगता है किसकी लापरवाही से वो प्लेन क्रैश हुआ है? पायलट की लापरवाही होगी। पायलट की? हाँ, कुछ खराबी आ गई होगी इंजन में। अच्छा हाँ, इसीलिए क्रैश हो गया। सर, आप कुछ कह रहे थे, आप दोबारा बता सकते हैं? मैडम ये डेस्टिनी होती है, जिसको जहाँ मरना है वो वहाँ पहुँचेगा। ठीक है, 242 पैसेंजर जो मरे हैं उसमें कोई वो नहीं है। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आज से 5 साल पहले केदारनाथ में प्रलय आई थी, वहाँ पे 1,75,000 जी। जो श्रद्धालु थे पानी में बह गए थे, जो आंकड़ा है, मगर आंकड़ा था 4.5 लाख से ऊपर का। तो 242 मर गए, तो इसके अंदर कोई वो थोड़ी है, वो उनकी महाहानि थी, वहाँ पहुँच गए वो। खाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। पैसेंजर ज्यादा होंगे, दिखाया कम है और होता कुछ और है। देखिए, वो तो सीट काउंटिंग होती है, एक्चुअल में पूरी लिस्ट आई है, बट जो स्टूडेंट्स, जो रेजिडेंटल डॉक्टर्स मरे हैं दबकर, शायद आप उसके बारे में बात कर रहे हैं कि दिखा कुछ और रहे हैं। नहीं नहीं, दिखा कुछ और नहीं। मैं पजेंटली जो खाना खाते हुए जो एक्सपायर हो गए ना, खाते खाते चल बसे ये वाला सीन हो गया उनके साथ। तो उनके कोई कसूर नहीं था, वो बेचारे बेकसूर गए। उनकी फैमिली कैसे कर रही होगी ना, मैं मतलब मेरे डैडी या मेरे ब्रदर जॉब पे गए होंगे और अब आएंगे, उनके साथ कैसा हो जाता है कैसा नहीं होता, बस। आपके हिसाब से फिर मतलब किसकी लापरवाही से ये हुआ है? लापरवाही किसी की नहीं मैडम। जब जब दोनों इंजन ऑफ हो गए हैं तो इसके अंदर पायलट भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब दोनों, ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी जो दोनों इंजन ऑफ हो गए तो इसमें पायलट क्या करेगा?
ये तो एक किस्मत है। अब जो होना है वो साथ में वो अब हवा में फ्लाइट कर रहे हो, हवा में कुछ हादसा हो जाता है, बादल फट जाता है, बादल फटने के कारण प्लेन क्रैश हो जाता है, तो उसमें जिम्मेदार थोड़ी ना कोई प्लेन वाला ये बादल फटने की वजह से नहीं हुआ था, ये इंजन दोनों इंजन ऑफ हो गए थे। हाँ। जब कभी भी फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो इंजन गेयर सारी चीजें चेक होती है सर पहले, उसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करती है मैडम, टेक ऑफ करी, ठीक है, टेक ऑफ करी, उड़ी भी वो, अब उड़ के आगे करीब कितने किलोमीटर पे क्रैश हुआ? मैडम कभी भी आप नोटिस करना, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना तो गेयर लीवर हमेशा ऊपर करा जाता है, ठीक है। गेयर लीवर उसका ऊपर इस्मारे गेयर लीवर इसलिए नहीं ऊपर करा गया, जब पहला इंजन ऑफ हो गया, दूसरा इंजन को करा, दूसरा इंजन भी खराब हुआ, तो गेयर लीवर इसलिए ऊपर नहीं करा गया कि उसने सोचा इमरजेंसी लैंडिंग कर दूं कहीं पे। पायलट की कोई गलती नहीं है इसके अंदर, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए गेयर लीवर ऊपर नहीं करा गया लैंडिंग के लिए, मगर वहाँ पे वो स्पेस था ही नहीं जो लैंडिंग हो सकती थी। ये समझ लो ये डेस्टिनी थी, ये किस्मत थी जो कि उनका साथ होना था और वो हो गया। नमस्कार सर, आपने कल जो अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश की न्यूज़ आई वो आपने सुनी? सुना है। तो जब आपने वो न्यूज़ सुनी तो आपको कैसा लगा, मतलब क्या दिमाग में आया? बहुत दुखद हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, वो उसमें किसकी गलती, किसकी लापरवाही से ये लगता है हुआ है? पूरा डिटेल तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक है जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनको चेक कर लेना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेक्निकली फॉल्ट है उसको देखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही प्लान को लैंड करना चाहिए या आगे चालू करना चाहिए। बस जो जहाँ से स्टार्टिंग हुई है वहाँ पे उसका चेकअप करके उसको उड़ान भरना चाहिए बस। आपके हिसाब से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनकी लापरवाही है? नहीं, उसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ये सब जो भी है अथॉरिटी को ये सब उनके अंदर में मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट आता है, तो उनको देखना चाहिए कि क्या सही से चल रहा है या नहीं। अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी कर लेने से, अगर ये भी है कि देखिए एरोप्लेन जो भी चलता है वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, बट कुछ ना कुछ फेलियर हुआ है जिसकी वजह से हुआ। साथ ही जो जहाँ पर एयरप्लेन क्रैश हुआ वहाँ पर कैंटीन थी, हॉस्टल था, हॉस्पिटल था, बहुत बुरा हुआ। कहीं बच्चों रेजिडेंटल डॉक्टर की जान चली गई। हाँ, वहाँ सब ट्रेनिंग करने बच्चे गए थे, वहाँ पढ़ते हैं, बहुत से पेरेंट्स, सबको दुख हुआ है। ये तो बहुत गलत हुआ है क्या इंसिडेंट। लगता है एक इतनी छोटी लापरवाही नहीं कहेंगे जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई? लापरवाही तो देखिए, लापरवाही छोटी है या बड़ी ये तो डिफाइन नहीं कर सकते कहाँ क्या चूक हुआ है, बट इसके लिए तो जिम्मेवारी जिसकी भी है उसने अपने पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं किया, इसी कारण से हुआ। चाहे वो अब किसका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, फ्लाइट का पायलट है उसके मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ, क्या हुआ, या हो सकता है टेक्निकल, जहाज भी टेक्निकली है, उसमें कुछ एकाएक फॉल्ट आ गया हो, संभाल जो जगह से ज़्यादा हो गया हो, है ना। हाँ, इसका नहीं पता लग रहा हो, ये भी हो सकता है। क्रैश हुई कल अहमदाबाद में जिसमें 242 लोगों की जान चली गई, तो उसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, वो तो एक हादसा है। हादसे के ऊपर भी आपने देखी है वो न्यूज़? देखिए तो उस हादसे में आपको लग रहा है किसी की लापरवाही किसी ने करी तभी ऐसा हुआ? लापरवाही तो जांच के बाद पता चलेगा ना। साथ ही जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ वहाँ पर हॉस्टल भी था, कैंटीन थी रेजिडेंटल डॉक्टर्स की, जहाँ वो लंच कर रहे थे। तो बता सकते हैं कि अभी उनके जो बच्चे हैं, किसी के बच्चे होंगे वो, तो उनके पेरेंट्स की एक मेंटल स्टेट इस टाइम पे क्या? दुखद होगा, सब आदमी आप दुखद है, घटना तो दुखद ही है। वो तो एक हादसा है ना, अब होने को कौन टाल सकता है, जानबूझ करके तो किया नहीं होगा किसी ने। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि लोगों की यह राय है अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश के ऊपर, जो फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही, तो ये हादसे की पुष्टि की किस लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, इसके पीछे तो अभी जांच और हो रही है, तो हम आपको इसकी अपडेट्स और देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
बने रहिए न्यूज डी के साथ। मैं यंशिका भोला और मेरे साथ कैमरा पर्सन है आदित्य शर्मा।